हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो बस सुबह का टाइम है, आ चुकी हूँ किचन में। तो बस दिवाली की जो सफाई है वो मैंने थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दी है। तो बस कल मैंने जो लिविंग रूम के मालिया है वो किए थे, तो आज किचन में आ चुकी हूँ। तो ऊपर के जो मालिया है सबसे पहले वो करेंगे। उसके बाद जो किचन की टाइल्स है उसको पूरा डीप क्लीन करना है। तो बस दिवाली की सफाई जोरों शोरों से चालू हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा टफ किचन का काम ही लगता है। तो वैसे तो थोड़े दिन पहले ही मैंने टाइल्स की जो क्लीनिंग है वो की थी, तो फिर ज़्यादा नहीं रगड़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे यहाँ पर मालिये में से मैं सारी चीज़ें नीचे उतार रही हूँ, क्योंकि कभी कभार जो चाहिए होती है वो सारी चीज़ें मैंने ऊपर रख दी है। वैसे रखनी भी पड़ती है, घर में कई सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि एक्स्ट्रा डिब्बे हो गए, फिर बकेट, ऐसी सारी चीज़ें मैंने ऊपर रख दी है। परात, बड़े बड़े पतीले, कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं तो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी मेरी फैमिली बहुत ही बड़ी है तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ ही जाती है, इसीलिए मैंने सारे यहाँ पर संभाल कर रखी है। तो बस धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें इसको नीचे की तरफ रख रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम भी हो रहा है, क्योंकि मैं अकेली हूँ। अगर कोई साथ में होता है तो फिर नीचे सारी चीज़ें पकड़ता रहता है, लेकिन आज घर पे कोई नहीं था। मेरा बेटा है, वो भी माता के मठ गया है, पैदल गया है। तो बस वरना वो मेरी हेल्प कर देता है। इस तरीके से ऊपर की कुछ चीज़ें हम साथ में ही करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा दरवाज़ा मेरे जो सर में लग गया था, लेकिन फिर भी मैं लगी पड़ी थी काम में, क्योंकि वही सब दिख रहा था कि जो पहले सारा काम निपट जाएगा तो फिर बाद में त्योहारों में फिर कोई झंझट नहीं। तो त्योहार शुरू हो जाते तो फिर कहीं पर हम चले गए या फिर शॉपिंग करने चले गए, इस तरीके से घूमने चले जाते। तो बस पहले से जो सारी क्लीनिंग हो जाएगी तो फिर हमें आराम मिलेगा। तो बस यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ रखी हुई है। आप देख सकते कितनी सारी चीज़ें हैं। कभी कभी लगता है कि निकाल देते, लेकिन कभी कभी इतनी ज़रूरत पड़ जाती है कि हम किसके अंदर सारी चीज़ें रखें, तो बस इसलिए संभाल कर रखी है। और ये टिफ़िन बॉक्स है, आप देख सकते हैं पूरा इस तरीके से एक के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती। जैसे कि आप इसके अंदर पानी भर सकते हैं, जो मैं खोल रही हूँ ढक्कन। इस तरीके से दो बॉक्स भी आप देख सकते दिए हुए हैं। यहाँ पर आप छाछ रख सकते हैं या फिर जूस। और बाजू वाले में आप देख सकते हैं स्टील का पूरा टिफिन है। अगर कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं या फिर पिकनिक में जाते हैं तो इसके अंदर सारी चीज़ें लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल भी जो वो नहीं लगेगा कि गिरेगा ऐसा, इस तरीके से तो बस पूरा ऐसे उठा लिया, आप ले जा सकते हैं। तो बहुत ही काम का ये टिफिन है। तो बस उसको वॉश करना पड़ेगा, पड़े पड़े ऐसा हो गया है। और सारे जो एक्स्ट्रा बर्तन है जो मुझे यूज़ में नहीं आ रहे हैं, नए नए, इसको मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिए हैं। तो बस सारी चीज़ें जो मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखी हुई सारी मैं एक एक कर कर नीचे रखूंगी, क्योंकि मुझे ऊपर पूरा जो क्लीन करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे आड़े आएगी क्लीनिंग करने में। तो मैं अकेली थी तो बस ऐसे ही उतार रही थी और प्लेटफॉर्म पर रख दी थी। तो बस सारी चीज़ें एक एक कर मैं नीचे की तरफ रख दूंगी। तो फिर मैंने सोचा सारी चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर से मुझे ऊपर लगाना रहेगा। इससे अच्छा है जितनी चीज़ें मुझे आड़े आ रही उतनी मैं रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर इतनी चीज़ें रखने के बाद मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ गई हूँ। यहाँ पर झाड़ू से मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। क्योंकि बंद होता है कबर्ड, लेकिन फिर भी इतने अंदर डस्ट आ ही जाती है। तो बस उसको मैंने अच्छे से झाड़ू से सबसे पहले क्लीन कर दिया है। तो पूरी तरीके से झाड़ने के बाद जाले वगैरह सब निकाल दिए। इसके बाद यहाँ पर कपड़ा है, इसको मैंने गीला कर दिया है। अच्छे से पूरा मैं अंदर क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो बस इस बाजू की मालिया है वहां पर भी मैं अच्छे से पूरा साफ कर दूंगी। तो साल में एक बार अच्छे से मैं पूरा उसको डीप क्लीन करती हूँ। वैसे बीच बीच में अगर जो समय मिलता है तो सारी चीजें निकालती हूँ, वरना दिवाली पर तो पक्का निकलता ही है। तो ऐसे ही जो हमारे इंडिया में दिवाली आती है तो सारे घरों में ऐसे ही पूरे घर के अंदर डीप क्लीनिंग होती है। तो वो अच्छा है एक तरह से कि पूरा घर अच्छे से पूरा डीप क्लीन हो जाता है। तो अंदर की तरफ गीले कपड़े से मैंने पूरा साफ कर दिया है। उसके बाद ये दरवाजे है, उसको भी मैं गीले कपड़े से अच्छे से मैं यहाँ पर साफ कर रही हूँ। तो बस कपड़े को मैंने 3-4 बार अच्छे से पानी से निचोड़ निचोड़ कर क्लीन किया है, क्योंकि डस्ट मिट्टी होती है। तो बस यहाँ पर कपड़ा मैं बार बार निचोड़ रही थी और यहाँ पर क्लीन कर रही थी। तो बस इस तरीके से पूरा मैंने क्लीन कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं अंदर का जो दरवाजा है वो क्लीन करना भूल गई थी, तो फिर मैं वापस से आई और
वापस से पूरा यहाँ पर क्लीन किया। तो बस क्लीन करने के बाद सारे दरवाजे उसको मैंने खोल दिया है ताकि अंदर की तरफ जो मैंने पोछा लगाया है अच्छे से सूख जाए, वरना फिर बेड स्मेल आती है। तो बस फैन भी मैंने चालू कर दिया ताकि फटाफट से सूख जाए। इसके बाद ये सारे टिफिन और ये बर्तन है जो कबर्ड के अंदर रखे रखे हुए, आप देख सकते कितनी अंदर डस्ट आ चुकी है, क्योंकि हमारे इंडियन खाने में जो ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है, तो तड़का वगैरह देते हैं तो बस ऑयल उड़ता ही है। वैसे तो हम एग्जॉस्ट फैन भी लगाते, लेकिन फिर भी अगर किचन के अंदर जो सारी चीज़ें इसके ऊपर ऑयल आ ही जाता है। तो बस ये मालिए के अंदर था तो भी थोड़ा थोड़ा आप देख सकते पूरा अंदर जो ऑयल वाला हो गया है। तो बस उसको वॉश कर दिया है तो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, साफ हो गया है। इसके बाद ये सारे परात वगैरह उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं परात में भी अंदर पूरा ऑयल ऑयल आ गया है, इसके ऊपर मिट्टी जम गई है। तो बस ये खराब हो गया था तो मैंने सोचा कि मालिए की डीप क्लीनिंग कर ही रही तो ये सारी चीज़ें है उसको वॉश कर देती हूँ, इसके बाद ही मैं रखूँगी। तो बस ये टिफ़िन है इसको मैं धोकर फिर धूप में सुखा दूंगी। तो बस यहाँ पर आप देख सकते पिकनिक पर जाते तो इसके अंदर पानी भी भर सकते, तो ये पिकनिक में ले जाने के लिए टिफिन एकदम बेस्ट है। तो बस इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके बाद ये परात वगैरह है सारे उसको मैं वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ही मैं थोड़ा सा पानी से धो दूंगी, क्योंकि बर्तन रखने की जगह ही नहीं है। तो बस यहाँ पर ही मैं पानी से जो प्लेटफॉर्म को अच्छे से पानी से वॉश कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर ही जो सारे बर्तन उसको रख दूंगी। तो बहुत सारे बर्तन थे, सबको मैंने वॉश कर दिया। इसके बाद यहाँ पर काउंटर टॉप है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि बहुत ही पानी यहाँ पर गिरा हुआ है, मुझे ऊपर भी चढ़ना है, इसीलिए मैं पूरा अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दूंगी। और सारे बर्तन मैंने नीचे की तरफ रख दिए हैं और ये जो डिब्बा है मैंने निकाल दिया है। तो कितनी ऐसी सारी चीज़ें मैंने निकाल दी है। जब भी मैं सफाई करती हूँ तो जो चीज़ें नहीं चाहिए होती मैं निकाल देती हूँ। इस तरीके से हम घर को डिक्लचर भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब भी घर की सफाई होती है तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें निकलती जो हमें नहीं चाहिए होती है, तो बस मैं सफाई करते वक्त उसको निकाल ही देती हूँ। इससे जो हमारा घर नीट एंड क्लीन भी रहता है। तो बस इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं इसको मैं अच्छे से साफ कपड़े से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस हल्की हल्की इसके ऊपर डस्ट थी, तो बस इसको मैं सारे को पोंछ कर साइड में रखती जाऊंगी। इसके बाद एक साथ ऊपर चढ़ूंगी और सारी चीज़ें उसको मैं अरेंज करूंगी। तो हमारे इंडियन किचन के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है घर के अंदर चाहिए होती है, इसको रखना ही पड़ता है। तो इस बाजू भी अभी बॉक्स वगैरह और पीछे भी सारे चीज़ें पड़ी, उसको भी मैं अच्छी तरीके से पूरा पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस एक के बाद एक सारी चीज़ें मैं उठा रही हूँ ताकि फटाफट से मुझे लगे कि सारा काम निपट जाए। वैसे तो अगर देखते हैं तो मुझे सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये मैं कब कर लूँगी, क्योंकि मैं अकेली ही थी, मेरा बेटा भी नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, बाहर गए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि जो घर का काम है वही कर देती हूँ, क्योंकि अकेले होते हैं तो फिर अपने लिए तो कुछ भी बना लेते हैं थोड़ा बहुत। तो बस पंखा चालू कर दिया है, वहाँ पर सारा सूख रहा है, तब तक यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े जो फोल्ड करने के लिए। तो कपड़े मैंने उठा लिए हैं, दोपहर हो चुकी है इतना काम करते करते। तो बस कपड़े मैंने सुबह जल्दी ही सुखाए थे, तो बस 12 बजे तक ये कपड़े सूख गए हैं। तो बस मैं यहाँ पर तय लगा रही हूँ बैठ कर। तो बस यहाँ पर जो कॉल आ गया था तो बस उसमें बातें भी कर रही थी और यहाँ पर कपड़े तय भी लगा रही थी। तो सारे कपड़े हैं उसको मैंने तय भी लगा दिया है, इसको अलमारी में सेट कर दूंगी। तो बस अब चलते हैं बाहर आंगन में। जो टिफिन बॉक्स है मैंने बाहर की तरफ रखा था ताकि अच्छी धूप आए तो सूख जाए, वरना फिर इसके अंदर से स्मेल आ सकती है। तो बस धूप में अच्छे से सूख गया है, तो बस इसको अंदर लेकर चलते हैं। तो सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर फैन चालू किया था तो सूख गई है। तो बस ये टिफिन बॉक्स है इसको मैं अच्छे से पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं सारी चीज़ें हैं जो उसको ऊपर की तरफ रखना स्टार्ट करूँगी। तो आज बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि समय का कांटा कहाँ जा रहा है। वैसे कहने को तो सिर्फ मालिया किया ऐसा ही कह सकते, लेकिन इतनी सारे जो चीज़ें निकली थी उसको अरेंज करने में मुझे आधा दिन लग गया है। तो बस फटाफट फटाफट से मेरे हाथ चल रहे थे। तो ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में किया है, क्योंकि मैं सुबह से जो ये मालिया किचन की टाइल्स, किचन की विंडो वो क्लीन की तो मेरा शाम के 3 या 4 बज गए थे। तो फिर मैंने आधा आधा पार्ट कर दिया है। तो बस यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने ऊपर की तरफ रखना स्टार्ट किया है। तो कितनी सारी जो चीज़ें मैंने निकाल दी है कि जो मुझे लगता था कि मुझे यूज़ में आएगी, लेकिन ये 2 साल से ऐसे ही पड़ी थी। तो ऐसी चीज़ों को मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मैंने सोचा कि जो 2 साल में भी मुझे काम नहीं आई है तो फिर मैं सोच कर क्यों रखूं। तो बस इसीलिए मैं छोटी छोटी जो मेरी हैबिट है मैंने खुद से ही सुधारा है। पहले मैं भी इसी तरीके से सारी चीज़ें रखती थी कि काम में आएगी, लेकिन बाद में हमें आती ही नहीं है। तो उससे अच्छा है कि हम निकाल दें ताकि हमारा घर अच्छे से डिक्लचर रहे।
तो ये सारी चीज़ें है मैंने यहाँ पर लगा दी है जो चाहिए वो। बाकी आप देख सकते हैं कितनी सारी स्पेस हो चुकी, पहले फुल भरा हुआ था। तो बस यहाँ पर बाहर के दरवाजे है वो भी मैंने अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, अच्छे से चमक गया है। अब बारी आती है टाइल्स को क्लीन करने की। तो आज मैंने जो ऊपर का काम किया है तो मैंने सोचा कि जो टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो बस सबसे पहले यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें रखी हुई है सारी मैं हटा लूँगी, ताकि अच्छे से मैं सफाई कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पर सारा पानी गिरेगा। मुझे विंडो की भी सफाई करनी है। और गैस के जो बर्नर है उसके ऊपर मैंने इस तरीके से उल्टी कटोरी ढक दी है ताकि इसके अंदर पानी न जाए। और उसके बाद ये सारी विंडो है इसको मैं खोल दूंगी ताकि अच्छी हवा भी आए, एयर पास हो और उजाला भी आए। तो ये वाली विंडो है जो मेरी बालकनी है एंट्रेंस है वहां पर पड़ती है, तो इसको मैं बंद ही रखती हूँ, क्योंकि इस तरीके के दरवाजे तो आने जाने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज मैं सफाई कर रही थी तो सारी विंडो को मैंने खोल दिया है। तो बस यहाँ पर जो लिक्विड डिश वॉशर है वो मैंने ले लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। तो बस यहाँ पर टाइल्स है उसके ऊपर मैं लगाना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूरी टाइल्स है इसके ऊपर मैं ऐसे ही लगा दूंगी, फिर छोड़ दूंगी जब तक कि मैं नीचे लगाऊं इतनी देर। तो बस तब तक जो सारी चिकनाहट वगैरह है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसी तरीके से मैं जो क्लीनिंग करती हूँ, जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ तो सारी जगह पर मैं पहले जो लगा ही लेती हूँ। तो बस इस बाजू की टाइल्स है वहां पर भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैंने एक कपड़ा ले लिया है, वहां पर घिसना स्टार्ट किया है। तो वैसे मेरी ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही जो मैंने की थी तो फटाफट से हो जाती है। तो बस इसी तरीके से मैं जो किचन की टाइल्स है ज़्यादा दिन तक गंदी नहीं रहने देती हूँ। अगर हम महीने में भी एक बार कर लेते हैं तो फिर हमें ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से मैं क्लीनिंग करती हूँ तो फटाफट से हो जाता है, हमारा टाइम भी सेविंग होता है। और सामने की तरफ जो एग्जॉस्ट फैन है उसको मैं कल करूँगी, आज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आज बहुत ही थक गई हूँ। तो किचन में इस बाजू वाली दीवार है वहां पर भी जो टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस इसके बाद मैंने सूखा कपड़ा ले लिया है, बस इस तरीके से 3-4 बार अलग अलग कपड़े से मैंने साफ किया है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।